हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आ गई हूँ आपके लिए नया लेक्चर लेकर। और जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है जो अध्याय 8 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में, उसका आज हम लेकर आए हैं L4 और वही आज हम करने वाले हैं। और आज से हम डिजीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम सबसे पहले डिजीज़ कौन सी पढ़ेंगे देखते हैं। चैप्टर फ्लो आपको पता है क्या क्या हमें पढ़ना है, काफ़ी चीज़ें हैं। और इसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा, डिजीज़ पढ़ेंगे और वो डिजीज़ है टाइफाइड। इसके बारे में पढ़ना है और टाइफाइड के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हमें उसके संचरण का माध्यम पढ़ना है कि वो कैसे फैलता है या कैसे होता है, रोगजनक क्या है उसका। उसके बाद उसकी जांच या लक्षण क्या है कि कैसे टेस्ट करेंगे इसको कि हमें टाइफाइड है और हमें लक्षण दिख रहे हैं तो मेडिकली कैसे टेस्ट करेंगे वो देखेंगे। और उसके बाद हम उसकी रोकथाम भी देखेंगे, भाई हो तो गया है और ना हो आगे, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं टाइफाइड। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि कोई भी डिजीज़ जब हम पढ़ेंगे, इस पूरे चैप्टर में काफ़ी डिजीज़ आने वाली है और इस डिजीज़ में हम पढ़ना है हमें 2-3 चीज़ें। पहले उसका रोगजनक क्या है, मतलब वो किससे होता है, फिर उसके लक्षण क्या है, उसकी जांच कैसे कर सकते हैं, उसके उपचार कैसे कर सकते हैं और उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, ये पढ़ना है हमें। ये सीरीज रहेगी। अब जिसके जनरल उपचार हैं उनको हम ज़्यादा, जैसे सिर्फ एंटीबायोटिक खाने का काम है तो वो उपचार में सिर्फ एंटीबायोटिक खाएंगे, ये लिख देंगे। लेकिन कोई किसी का स्पेशल जांच है, स्पेशल उपचार है, तो फिर उसको थोड़ा सा डिटेल में लिखना और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ऐसे कभी कोई किसी बीमारी के बारे में नहीं आए हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आए हैं कि इसका रोगजनक क्या है, इसके उपचार क्या हैं, इसका टेस्ट क्या किया जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड ने अधिकतर पूछे हैं। और इम्पॉर्टेंट जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है, पढ़ेंगे क्या है इम्पॉर्टेंट। टाइफाइड के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है कि टाइफाइड एक क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन सी बीमारियां किस किस से फैलती है, कौन से वायरस से होते हैं, कौन से बैक्टीरिया से होते हैं, कौन से कवक से होते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, चलो तो बैक्टीरिया जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सभी डिजीज के लिए आपको ध्यान रखना है कि किससे कौन सी होती है। वो मैंने ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं लिखाया था। ठीक है, उसको घोल कर घोट घोट के क्या करना है, पी जाना है। चलो सबसे पहले रोगजनक यानी कि पैथोजन होता किससे है ये टाइफाइड। ठीक है, उससे पहले मैं आपको इसके लक्षण बताएंगे, तब ये भी बताऊंगी टाइफाइड क्या होता है। पहले हम रोगजनक की बात कर लेते हैं। और ये मैंने आपको जब हम डिजीज़ के नाम पढ़ रहे थे तब भी काफ़ी डिजीज़ के नाम और उनके रोगजनक मैं आपको बताती आई हूँ पिछले लेक्चर्स में। फिर से एक बार, साल्मोनेला टाइफाई, ये इसका क्या है, रोगजनक है और ये एक बैक्टीरिया है क्योंकि ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। एक लगभग समान जीवाणु मनुष्य में पैराटाइफाइड ज्वर, जो टाइफाइड में जिस टाइप का फीवर आता है, जो बुखार आता है, उसको हम क्या कहते हैं, पैराटाइफाइड ज्वर यानी कि पैराटाइफाइड फीवर उत्पन्न करता है। ठीक है, तो रोगजनक आपको ध्यान रखना है साल्मोनेला टाइफाइड। नेक्स्ट है संचरण का माध्यम कि ये फैलता कैसे है। कुछ नहीं है, वही जो मैंने आपको बताया कि बाहर की चीज़ें खाने से, अगर किसी को टाइफाइड है उसके कांटेक्ट में आने से, ऐसी चीज़ें जो खुले में पड़ी है, गंदगी भरी पड़ी है जिसमें मक्खियाँ बैठ रही है जिसमें, वहाँ की ऐसी चीज़ें खाने से टाइफाइड बहुत जल्दी फैलता है। और भी कुछ है, दूषित पानी से। ठीक है, गंदगी व अपर्याप्त सफाई वाले इलाकों में टाइफाइड पीने के पानी के, सीवेज के पानी, पीने के पानी के, सीवेज के पानी के या रोगजनक के स्रोत से संदूषित या कंटामिनेटेड होने के कारण फैलता है। या तो आप जो पानी पी रहे हैं वो गंदा है तो हो गया है, उसमें सीवेज का पानी मिल गया है। सीवेज समझते हैं, जहाँ से हमारा घर की गंदगी निकलती है, नाली वाली जो होता है ना, टॉयलेट का पानी जहाँ से निकलता है, उसके लिए एक सीवेज सिस्टम बना होता है हर सिटी में। हर सिटी में तो नहीं, गाँवों में नहीं बना होता। अभी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे भी कई जगह तो नहीं है, तो सीवरेज सिस्टम होता है जहाँ पे सारी गंदगी निकलती है। अब कई बार क्या होता है कि सीवरेज में
कुछ लीक हो जाता है तो वो पानी हमारे पीने के पानी से मिक्स हो गया या नदियों में चला गया। और फिर आपको पता है कि सभी लोग जो गाँवों में हैं वो तो नदियों का पानी ही यूज़ करते हैं। तो अगर वो गंदा पानी या टाइफाइड वाला पानी, टाइफाइड के रोगजनक वाला पानी नदियों में जा रहा है और फिर नदियों में गाँव वाले उसी में कपड़े धो उसी से खाना बना रहे हैं, उसी से सब कुछ कर रहे हैं, है ना। और कुछ ऐसी हमारी धारणा भी होती है कि नदियाँ बहुत पवित्र होती है, तो हम पवित्र नदी मान के उसमें डुबकी लगाते हैं। हाँ चलो डुबकी लगाते हैं, लेकिन पता चले उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, क्योंकि हमने उसे बहुत गंदा कर दिया है, हमने उसे पवित्र रखा ही नहीं। तो ऐसी वाली कंडीशंस के साथ ये रोगजनक जो है वो हमारे अंदर चला जाता है। और खाने पीने की चीज़ों से भी गंदी चीज़ें हैं। तो संक्रमण का स्रोत टाइफाइड से ग्रस्त रोगी मनुष्य या वाहक का मल भी होता है या मल होता है। मतलब अगर आपको टाइफाइड है और आप जब फ्रेश होते हैं या पॉटी जाते हैं तो उसके साथ भी टाइफाइड के रोगजनक निकलते हैं, ठीक है, यानी कि ये साल्मोनेला टाइफाइड साथ में निकलता है। तो आप अगर खुले में शौच जा रहे हैं, है ना, तो आप क्या फैला रहे हैं, टाइफाइड फैला रहे हैं, क्योंकि वही आपका जो खुले में शौच है वो कहीं ना कहीं जाकर अल्टीमेटली पानी या मिट्टी में ही मिलना है। और फिर वो अगर कोई उससे रिलेटेड पानी या मिट्टी से, क्योंकि भाई देखो सब चीज़ें मिट्टी में ही होती है, सॉइल तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसी सॉइल में आप गंदगी कर रहे हो, उसी सॉइल में फिर उगा रहे हो, तो वो बैक्टीरिया आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी वेशभूषा को बदल के आपके अंदर आ सकता है। तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। टाइफाइड मेरी ये क्या थी, ये एक नाम था, एक लेडी थी जो क्या करती थी, लोगों के घरों में जाकर खाना बनाती थी, खाना बनाने वाली लेडी थी। इसको टाइफाइड था, लेकिन इसको सारे लक्षण तो दिखते होंगे, लेकिन उस जमाने में लोग इतने जागरूक नहीं हुआ करते थे, है ना, हमारी तरह ऐसे घोट घोट के टाइफाइड को पीते नहीं थे पढ़ाई में, तो उसे पता नहीं था कि मुझे टाइफाइड है। अब वो लोगों के घर जा के खाना बनाती थी, जहाँ जहाँ वो खाना बनाती थी उसके हाथ, उसका थूक, है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती खाने में मिलती, और फिर वही खाना सबको परोस दिया जाता था। तो वो जहाँ जहाँ जाती थी उन सब लोगों को टाइफाइड हो गया। और बाद में जब ये बहुत फैल गया तब पता चला कि ये टाइफाइड उस लेडी से फैला था जो वहाँ पे कॉमनली खाना बनाती थी, इसीलिए उसको क्या बोल दिया गया, टाइफाइड मैरी नाम दे दिया गया, ठीक है। रोगी वाहक के खाना बनाने, परोसने व संग्रह करने से भी रोग का प्रसार होता है, इसीलिए उसको टाइफाइड मैरी कह देते हैं। और टाइफाइड मैरी का मतलब ऐसा रोगी जो जगह जगह जाके टाइफाइड फैला रहा है, उसको हम क्या कह देते हैं, टाइफाइड मैरी कह देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जांच व लक्षणों की, कि जांच क्या है इसकी, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको टाइफाइड है। तो इसके लिए एक फेमस जांच होती है जिसको विडाल टेस्ट कहते हैं, वो पढ़ेंगे हम अभी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टाइफाइड कितने दिनों में जांच करवाए। ऐसा नहीं कि आज आपके अंदर बैक्टीरिया गया है, आज ही आप डॉक्टर के पास चले जाओ कि हाँ मुझे टाइफाइड है क्या, तो ऐसे पता नहीं चलेगा। देखो अभी हम एक उद्भवन काल पढ़ने वाले हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। ये क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस आपकी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो वो डायरेक्टली अपना असर नहीं दिखाता, है ना, डायरेक्टली वो जाते ही ऐसे हल्ला नहीं मचाता, हा 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 मैं आ गया हूँ, ऐसे नहीं करता, ठीक है। धीरे धीरे उसकी संख्या में वृद्धि होती है, उसकी जहाँ पे फेवरेट जगह होती है, आपका पेट हो या आपका लिवर हो या आपका दिमाग हो, जो भी उसकी फेवरेट जगह होती है, वहाँ जाके फिर वो अपना असर दिखाता है। जैसे चोर होता है ना, चोर जब घर में इंटर करता है तो ऐसे दबे पाँव इंटर करता है, ऐसे हल्ला थोड़ी मचाता है, अरे देखो चोर आया है, चोरी करने आया हूँ, चलो सब उठ जाओ, ऐसे नहीं करता ना। जब चोरी हो जाती है तब आपको पता चलता है कि अच्छा चोर आया था। ऐसा ही यहाँ पे लक्षणों को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको ये फला फला बीमारी है, ठीक है। तो वो जो टाइम है उस टाइम को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब बैक्टीरिया या रोगजनक के शरीर में प्रवेश करने के बाद फर्स्ट लक्षण, यानी कि पहला जो लक्षण आपको उस बीमारी का दिखता है, प्रवेश करने से लेकर लक्षणों की उत्पत्ति तक का जो समय है उसे हम क्या कहते हैं, उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। टाइफाइड में 7 से 14 दिनों तक उद्भासन
काल या इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। मतलब 7 से 15 दिन, मान लो आप 14 लिखा है, 15 भी मान सकते हो कि भाई आप 15 दिन तक तो आप बल्ले बल्ले कर रहे हो, इधर घूम रहे हो, आज चाट खाइए, कल भी चाट खाएंगे, कल भी नहाए थे, आज भी स्विमिंग पूल में नहाएंगे, है ना, ऐसा चल रहा है, आपको मजे चल रहे हैं। उधर टाइफाइड के अलग मजे चल रहे हैं अंदर आपकी बॉडी के अंदर, वो भी मजे कर रहा है कि हाँ बस चल रही है जिंदगी अपनी। तो 14-15 दिन बाद जब आपको लक्षण उत्पन्न होंगे, क्या लक्षण है अभी पढ़ेंगे भी हम, खांसी आना है, उल्टी दस्त होना है, ठीक है, भूख जो है वो धीरे धीरे लगना कम हो जाती है, वीकनेस आ जाती है बॉडी में, सर दर्द होने लग जाता है, बहुत सारे लक्षण है, पढ़ेंगे अभी। और अभी जैसा कि सीजन चल रहा है, बारिश के दिनों में तो टाइफाइड बहुत होता है। रोगजनक के शरीर में प्रवेश करने से लेकर, ये मैं डेफिनेशन बता रही हूँ, यहाँ पे लिख भी दी है जो मैंने बोली थी, रोगजनक के शरीर में प्रवेश करने से लेकर प्रथम लक्षणों के प्रकट होने के बीच की अवधि या समय क्या कहलाता है? उद्भासन काल या इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ये सबके लिए कॉमन परिभाषा है, आगे भी आती रहेगी। और अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, तो 7 से 14 दिन ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। सबसे पहले लक्षणों की बात करते हैं। सिर में तेज दर्द, फिर लगातार तेज बुखार, और बुखार कितना होता है? जनरली हमारा टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन यहाँ पे बुखार जो है वो 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब कुछ बुक अगर इसको फ़ारेनहाइट में लिखेगी तो वो 104 डिग्री, 103 फ़ारेनहाइट, सॉरी डिग्री नहीं फ़ारेनहाइट लिखेगी, क्योंकि फ़ारेनहाइट में हमारा टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है ना, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग है। तो भाई कहीं आपको फ़ारेनहाइट में दिखे तो आप ऐसे मत बोलना कि मैम आपने तो 39 बताया था, वहाँ तो 104 दे रखा है, क्योंकि हो सकता है वो फ़ारेनहाइट में। और देखो टेम्परेचर है, रेंज दे रखी है कि 39 से 40 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब फीवर रहेगा आपको। का बना रहना और कमजोरी आना, जो मैंने आपसे कहा कि वीकनेस आएगी। भूख का न लगना यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना आप कम खाने लगेंगे। पेट में दर्द होने लगेगा। पेट का अधिक मुलायम होना, अब ये मुलायम होगा ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको लूज मोशन हो जाएंगे, ठीक है। और क्या होता है, ये जनरली आपके पेट में ही रहता है, इंटेस्टाइन में ही रहता है, और वहीं पे सारा, क्योंकि खाना वहीं आना है अल्टीमेटली, उसको पता है यही जो है हमारा खजाना है चुराने के लिए, यहीं से सब कुछ मिल रहा है, तो ये पेट में पड़ा रहता है। और फिर ये लिवर में भी चला जाता है, और जनरली लिवर में कहाँ जाता है? लिख लो, पित्ताशय के अंदर। जब इसको जनन वगैरह करना होता है ना, अपनी संख्या में वृद्धि करनी होती है, तो ये पेट से पित्ताशय में चला जाता है, यानी कि कहाँ पे? बाइल ग्लैंड जिसको कहते हैं, जहाँ से बाइल जूस निकलता है, ठीक है, गोल ब्लैडर भी कहते हैं जिसको, तो वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे जाके अपने मस्त जनन करता है। फिर जब वहाँ से इसका मन भर जाता है, छुट्टी मनाने जाता है थोड़ी सी उधर, और फिर छुट्टी मना के वापस पेट में आ जाता है। तो अगर आपको टाइफाइड ठीक भी हो गया है, सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, अगर आपका टाइफाइड ठीक हो गया है, आपने ठूसा-ठूस गोलियां खा ली है डॉक्टर की दी हुई, और आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं आपके नज़रिए से, लेकिन अभी भी आपके पित्ताशय में यानी कि आपके गोल ब्लैडर में अभी भी क्या है? वो टाइफाइड के जीवाणु बैठे हुए हैं, है ना, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये बैठे हुए, और जब आप पॉटी करते हैं मतलब फ्रेश होते हैं, तो ये उसके साथ मरे हुए या जिंदा या अधमरे अवस्था में निकलते हैं, और फिर यही कारण बनते हैं आगे बीमारी फैलाने का। अगर आप खुले में शौच जा रहे हैं, नदियों में डब्बा लेके जा रहे हैं, है ना, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? आप टाइफाइड को और फैलाएंगे। आपके नज़रिए में तो आप स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन आप स्वस्थ नहीं हैं, ये आपकी गलतफहमी है। धीरे धीरे वो निकलते रहते हैं पॉटी के थ्रू, और क्या होता रहता है, फिर और 10-15 दिन में आप सही होंगे। द्वितीय सप्ताह यानी कि सेकेंड वीक में पैर, छाती पर छोटे छोटे गुलाबी रंग के उभरे हुए धब्बे आ जाते हैं, पिंक पिंक स्पॉट से पड़ने लग जाएंगे। दूसरे सप्ताह में बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने बोल दिया कि 7 से 14 दिन तो उसको इंक्यूबेशन पीरियड है, उसके बाद लक्षण उत्पन्न होंगे। जीभ पर
गोल जमाव हो जाएगा, यानी कि कोटेड टंग। आपकी टंग अगर आप बाहर निकालेंगे, इसलिए डॉक्टर जनरली आप अगर किसी को टाइफाइड हुआ हो तो वो पहले टंग बाहर निकालो ऐसे चेक करने को कहता है। आपकी जबान पे वाइट वाइट सा ऐसे कोटेड हो जाएगी, है ना, वाइट वाइट लेयर जम जाएगी। अब ये बात अलग है कि आप अच्छे से ब्रश नहीं करते और जबान साफ नहीं करते, तो ऐसे में समझना है कि आपको टाइफाइड है, ठीक है। बाकी लक्षण भी मेन होते हैं। सारे लक्षण एक साथ उत्पन्न हो ये भी जरूरी नहीं है, कुछ होते हैं और डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी कि कैसा इंसान है, उसकी इम्यूनिटी कैसी है इस पे, इम्यूनिटी कैसी है इस पे। छोटी आंतों से रक्तस्राव व आंतों में छिद्रित हो जाना, यानी कि क्या हो जाती है, धीरे धीरे जब ये आपके आंत्र में रहेगा तो वहां पे क्या कर देगा, छेद कर देगा, और आंत्र में छेद कर देगा मतलब ब्लड रिलीज होगा और इससे आपकी मौत भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए आपने सुना होगा टाइफाइड से मौत हो गई। परीक्षण या जांच। टाइफाइड की पहचान विडाल परीक्षण, जो कि मैंने आपसे कहा, द्वारा की जाती है। यह एक रक्त परीक्षण है, मतलब आपकी बॉडी से ब्लड को निकाला जाएगा। चिंता मत करो, 2-4 किलो खून नहीं निकालेंगे, 1-2 ड्रॉप खून निकाल के विडाल टेस्ट करते हैं, ठीक है। उससे पता चलता है कि टाइफाइड है, और बाकी सारे लक्षण बता ही रहे थोड़े बहुत, लेकिन कंफर्मेशन जो है वो किससे होगा, विडाल टेस्ट से। ये आपको याद रखने हैं भाई कौन सा टेस्ट किस काम आता है, आगे भी आएंगे टेस्ट। अब है रोकथाम, यानी कि कैसे बचें। तो भाई जो जो मैंने कारण बताए थे उनको कम कर दो तो रोकथाम हो जाएगी। टाइफाइड चूंकि एक जल जनित, यानी कि मैनी ऑफ द टाइम ये किससे फैलता है, वाटर से फैलता है, जल से फैलता है। अतः इसकी रोकथाम का सामान्य तरीका व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, सामुदायिक यानी कि सोशल या कम्युनिटी स्वच्छता है, ठीक है। आप भी स्वच्छ रहें, दूसरों को भी स्वच्छ रखें, ज्ञान भी बांटें और ज्ञान को अप्लाई भी करें। तो ये दोनों जो बातें हैं ये क्या है, टाइफाइड से दूर रहने की तरीके हैं। और फिर अगर आपका बैड लक बहुत मेहरबान है तो फिर आप कितने भी सफाई रख लो आपको टाइफाइड हो ही जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि इसके फैलने के बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि मैम क्या मेडिसिन, तो मेडिसिन डॉक्टर देगा, अलग अलग आती है। टायरोफोरिन आती है एक मेडिसिन, आपको याद नहीं रखने। आप जनरली अगर आप लिखना चाहें तो इसकी अगर आप दवाई लिखना चाहें तो आपको कौन सी दवाइयाँ दी जाती है, जनरली एंटीबायोटिक्स दी जाती है, प्रतिरोधी दवाइयाँ। एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और मैंने कहा टायरोफोरिन या टाइफोफोरिन भी कहते हैं जिसको। और भी है, आपको ज़्यादा याद नहीं रखनी है क्योंकि कभी पूछी भी नहीं गई बोर्ड में। बस आपको अगर आए कि टाइफाइड तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, मेन जो मैंने आपको बता दिए, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि भाई खुले में शौचालय न जाए, व्यक्तिगत सफाई रखें। ये तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप इसको जैसे क्वेश्चन ही इसी पे ही 3 नंबर का आ गया तो फिर आप पॉइंट बढ़ा सकते हैं। जो मैंने कहा कि भाई खुले में शौच नहीं जाना है, व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी है, आसपास खुले में पड़ी चीज़ों को खाना नहीं खाना है, स्वच्छ जल का यूज़ करना है पीने के लिए, ठीक है। जो क्लोरीन डाल के रखना है, जल को स्वच्छ रखने के लिए क्या करते हैं, जनरली क्लोरीन डाला जाता है, ठीक है। क्लोरीन डालते हैं तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह जो है वो मर जाते हैं। तो ऐसे 2, 4, 5, 6 पॉइंट आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं जल से रिलेटेड। और फिर अगर आपको टाइफाइड है तो आपको दूसरों से क्या बना के रखनी है भाई, दूरी बना के रखनी है। ये तो कोरोना ने आपको सिखाई दिया है, ठीक है, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, फैलती है ये एक से आप अगर कांटेक्ट में आते हैं तो। और समय समय पर डॉक्टर से अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो जांच करवानी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा। और ये एक छोटा सा टॉपिक है क्योंकि 1-2 छोटी छोटी बीमारियां आपकी सिलेबस में दे रखी है, फिर उसके बाद आएगी बड़ी बड़ी बीमारियां और इम्यूनिटी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। इसी के साथ जो है आज का हमारा लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि बाकी 2 छोटी बीमारियां हम साथ में लेंगे अगले लेक्चर में, और मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ 2 नई बीमारियों के साथ।